हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका युवा माइन। अब आगे। शॉन ने सिर्फ टॉवल लपेट रखी थी। याशिका कसमसाती हुए जैसे ही उठी, उसके सामने यंग हैंडसम सा आदमी था जिसकी मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें बिखरी हुई थी। याशिका शौर की बॉडी में जैसे खो सी गई थी। कुछ देर बाद शौर्य को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। शौर्य याशिका को देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, घूर क्यों रही हो? कभी कोई लड़का नहीं देखा? शौर्य की आवाज़ सुन याशिका होश में आई और अपनी नज़रों को फेर लिया और बेड से जैसे ही उठी उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। याशिका ने अपने आप को संभाला और जैसे ही आगे बढ़ी, शौर्य उसके सामने खड़ा हो गया। याशिका ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें झुका खड़ी हो गई। शौर्य को गुस्सा आ रहा था कि याशिका कुछ बोल क्यों नहीं रही है। शौर्य ने अपनी अकड़ बरकरार रखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो? लेकिन याशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। याशिका जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पैर फिसल गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, शौर्य ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। याशिका का हाथ शौर्य के नेक्ड चेस्ट पर चला गया। शौर्य की ठंडी बॉडी पर याशिका के गर्म हाथ जैसे ही गया, शौर्य के अंदर एक करंट सा लगा। शौर्य की धड़कनें जैसे रुक सी गई। याशिका ने अपनी नजरें फेरते हुए अपने आप को संभाला और खड़ी हुई और जैसे ही जाने को हुई, शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। याशिका सीधे शौर्य के सीने से जा लगी। शौर्य ने याशिका की कमर पर अपनी हाथ रख उसे अपने और करीब किया, लेकिन याशिका वो तो अपनी नजरें उठाने को तैयार ही नहीं थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी और यही बात शौर्य को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शौर्य ने अपने दूसरे हाथ से याशिका के चिन को पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, याशिका, लुक एट मी। लेकिन याशिका वो अपनी पलकें झुकाए हुए खामोशी से खड़ी थी। आज याशिका की खामोशी शौर्य को तड़पा रही थी। शौर्य ने याशिका को देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, ये एटीट्यूड किसे दे रही हो? लगता है भूल गई हो शौर्य क्या कर सकता है। इतना कह शौर्य याशिका के करीब बढ़ने लगा, लेकिन याशिका ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मुट्ठी कस ली। आज याशिका का कोई भी रिएक्ट ना करना देख शौर्य के अंदर के गुस्से को बढ़ा रहा था। शौर्य ने एक झटके में याशिका को छोड़ दिया और कहा, लीव। याशिका ने कुछ नहीं कहा और क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। शौर्य ने गुस्से में ड्रेसिंग टेबल पर रखी चीज़ें उठाई और फेंक दी। याशिका बाथरूम में गई और बाथरूम का डोर बंद कर डोर चिपक कर खड़ी हो गई और सिसक सिसक कर रोने लगी और धीरे धीरे बैठ गई और कहा, आज हम मुझे अपनी ज़िंदगी पर अफसोस हो रहा है। अपने आप से अब घिन आने लगी है। शौर्य जैसे हैवान से दूर रहना चाहती हूँ मैं, लेकिन किस्मत हर बार मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। याशिका ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, शिवांश, कहाँ हैं आप? आपने अपने यशु को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। याशिका की आंखें उसके हर एक दर्द को बयां कर रही थी। याशिका उठी और सावरले जैसे ही बाहर आई, उसकी नज़र शौर्य पर गई जो सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। याशिका ने आज लाइट ग्रीन कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। याशिका ने शौर्य को इग्नोर किया और बालकनी के पास जैसे ही गई, उसे बाहर का व्यू देख बहुत ही सुकून मिल रहा था। याशिका ने खुश होते हुए अपने हाथों को उठाया और जैसे ही रखने को हुई, शौर्य ने कहा, छोटी बिल्ली। इससे पहले शौर्य कुछ कहता या करता, याशिका ने बालकनी के उस कांच पर अपना हाथ रख दिया और वो कांच ओपन हो गया और याशिका अपने आप को संभाल नहीं पाई और सीधे नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरी। शौर्य सोफे से उठा और तेजी से बालकनी के पास गया और अपने हाथों से उस कांच पर एक पैटर्न बनाया। क्योंकि कांच तुरंत लॉक हो गया था, तो कांच एक बार फिर ओपन हुआ और शौर्य वहां से स्विमिंग पूल में कूद गया। याशिका पानी में छटपटा रही थी। शौर्य स्विम करते हुए गया और याशिका को अपनी बाहों में उठा लिया। याशिका ने डर से अपने हाथों को शौर्य के गले में लपेट लिया और उसके शोल्डर पर अपने सिर रख उसकी बाहों में सिमट सी गई। शौर्य याशिका को बाहर लेकर आया और कहा, याशिका, आर यू ओके?
यासिका ने कुछ नहीं कहा, वो कांप रही थी। शॉन ने उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए जैसे ही हॉल में गया तो हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें उन पर गई। शौर्य के डैड ने कहा, बेशर्मी की हद पार मत कीजिए शौर्य, आप दोनों के लिए आपका रूम छोटा पड़ रहा है क्या कि अब आप दोनों बाहर स्विमिंग पूल में रोमांस कर रहे हैं। शौर्य ने एक डेविल लुक दिया और कहा, ये हमारा घर है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। याशिका ने शौर्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। शौर्य ने याशिका को एक बार देखा और वहाँ से निकल गया। शौर्य का रूम। शौर्य ने याशिका को बेड पर बिठाया और कहा, छोटी बिल्ली, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो। शौर्य याशिका से बहुत प्यार से बात कर रहा था। याशिका ने अपनी नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। शौर्य उसके सामने बैठ गया और कहा, याशिका, यहाँ देखो, ये बालकनी फिंगरप्रिंट पर है, इस पर हमारे अदर कोई भी टच करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। आज शौर्य याशिका से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। शौर्य ने याशिका को गले लगाते हुए कहा, छोटी बिल्ली, तुम्हें इस घर में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम शौर्य की बीवी हो। याशिका ने अपने हाथों को शौर्य के चेस्ट पर रखा और उसे अपने आप से दूर झटक दिया। शौर्य गुस्से में लाल हो गया और वह बेड से उठा और कहा, रेडी हो जाइए, हमें ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस। आज फिर शौर्य ने याशिका को अपनी कार के पीछे भगाया और ऑफिस के पास रुकते हुए कहा, कॉफी लेकर आओ हमारे कैबिन में, अभी के अभी। शौर्य के जाने के बाद फहद ने याशिका को एक कोल्ड लुक दिया और कहा, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं, बेशर्मों की तरह उनके आगे पीछे घूम रही हो। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए किसी के भी साथ सो सकती हैं। याशिका की नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी। फहद की बातें जहर लग रही थी, लेकिन याशिका ने अपनी आंखें बंद अपने गुस्से को अंदर ही मार दिया। याशिका अंदर गई और जैसे ही कैफेटेरिया में गई तभी एक लड़के ने कहा, हेलो, माय नेम इज़ राहुल, और आप। याशिका ने कुछ नहीं कहा तो उस लड़के ने, जिसका नाम राहुल था, उसने कहा, क्या हुआ, आप जवाब नहीं देंगी, क्या मैं इतना बुरा हूँ। कोई था जो अपनी जलती आंखों से इन दोनों को देख रहा था। याशिका ने छोटी सी स्माइल की और कहा, मैं याशिका। राहुल ने याशिका की स्माइल को देखते हुए कहा, याशिका, आपकी ये स्माइल बहुत ही प्यारी है, और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो याशिका ने राहुल के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। शौर्य अपने आईपैड में याशिका को जूम करके देख रहा था। याशिका किसी और लड़के के साथ स्माइल कर रही थी। ये बात शौर्य को पागल कर रही थी। शौर्य ने गुस्से में अपना आईपैड को पटक दिया और कहा, छोटी बिल्ली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने किसी और से हाथ मिलाया। शौर्य का ऑफिस। शौर्य के ऑफिस डोर पर नॉक हुआ। टक टक। अंदर से एक कोल्ड आवाज़ आई, कम इन।